हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्हें आप इस तेज़ी में भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो स्टॉक्स आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, ये कोई ऐसे वैसे स्टॉक्स भी नहीं हैं। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के एकदम दिग्गज स्टॉक हैं, जिनसे बड़ा स्टॉक शायद ही कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में होगा। तो अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अगर आप सिर्फ ETF में निवेश करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप निवेशक हैं तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको ETF और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, निफ्टी 50 इस समय लाइफ हाई पे खड़ा हुआ है। रोज़ नए हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। इस समय निफ्टी 50 21,450 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। नए हाई डेली लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, वो भी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 का हिस्सा है, और ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जो बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में। तो देखिए, पहला स्टॉक जो निकल के आता है लिस्ट का, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इस स्टॉक को तो आप भली भांति जानते होंगे। ये है सबसे बड़ा स्टॉक, दिग्गज स्टॉक पूरे भारतीय बाज़ार का। और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है। लगभग इसका 16-17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका प्राइस आज की डेट में 2492 रुपये पे ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले एक साल में अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना, तो जैसा कि आपको पता होगा, पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट कितना तेज़ी से भागा है। और जो ये बुल रन चल रहा है, उसमें सभी स्टॉक्स लगभग 25, 30, 40% तक के रिटर्न दिए हैं। बट ये स्टॉक जो है, इसमें अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और जैसा कि हमने कहा, सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला शेयर है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इस समय इस तेज़ी में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इस अपने स्क्रीन पे। देखिए, मार्केट कैप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16,88,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE देख पा रहे होंगे 9.12%, PE रेशियो 24 का है, EPS 101 का है अर्निंग पर शेयर, और PB रेशियो 2.25, डिविडेंड यील्ड 0.36%, यानी डिविडेंड भी देता है ये। और इंडस्ट्री PE जो है वो 12 का है, और बुक वैल्यू 1110 का है, और डेप्ट टू इक्विटी 0.42 है, और फेस वैल्यू 10 की है। तो बाकी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, प्रॉफिट भी देख सकते हैं यहाँ पे, और नेटवर्थ भी देख सकते हैं। तो नेटवर्थ तो बढ़ता हुआ है और प्रॉफिट भी लगभग बढ़ता हुआ ही है ईयर वाइज। बाकी आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जो कर लीजिएगा इसमें निवेश करने से पहले खुद से एक बार। हमारा काम है आपको सही टाइम पे पोजीशन बताना कि आप यहाँ अपनी पोजीशन बना सकते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो। बाकी आप अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर लिया करिए, उसके बाद ही कोई निवेश किया करिए। तो ये था पहला स्टॉक। और चलिए अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो देखिए, दूसरा स्टॉक जो निकल के आ रहा है हमारी लिस्ट का, वो है HDFC बैंक। देखिए, बैंकिंग सेक्टर का ये दिग्गज स्टॉक है। और जो बैंक निफ्टी है ना, उसका सबसे ज़्यादा वेटेज जो है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का, यानी जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें HDFC बैंक का वेटेज लगभग 28% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और देखिए, इस स्टॉक का प्राइस आज की डेट में 1656 पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका भी अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे चार्ट ना, तो सिर्फ और सिर्फ देखिए 1% से भी कम का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। मतलब कि इसमें भी कुछ तेज़ी नहीं आई है। भले इंडियन स्टॉक मार्केट रॉकेट हो चुका है पिछले एक साल में, बट यहाँ पे हमें कुछ तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है खास। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इन दोनों ही स्टॉक में, जो हमने आपको रिलायंस बताया और ये HDFC बैंक, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इन दोनों ही स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिलता है कि देखिए, बाकी सब तो स्टॉक भाग गए हैं, और इनकेस वहाँ से उनमें गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा गिरेंगे, और ये अभी भागे ही नहीं है। तो ये अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये अभी इनका भागना जब शुरू होगा ना, तो अच्छे खासे टारगेट आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी अंडर वैल्यूड है कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए, क्योंकि सब जगह हमें तेज़ी देखने को मिल गई है, बट यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को अभी तक नहीं मिली है। और बाकी कुछ डिटेल्स की हम बता दें आपको। तो देखिए, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 12,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और मार्केट कैप वाइज बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के दो दिग्गज शेयर आप चाहे तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। अगेन हम लॉन्ग टर्म के लिए ही कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ आपको हो सकता है शॉर्ट पीरियड में
लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप जो भी पोजीशन बनाइएगा हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाइएगा। वो बात अलग है, आपको शॉर्ट पीरियड में फ़ायदा हो जाए तो आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ROE 13 का है, पी रेशियो 23 का है, अर्निंग पर शेयर 71.77 और PB रेशियो 3 का है, और डिविडेंड यील्ड 0.84% की डिविडेंड भी देता है HDFC बैंक। और इंडस्ट्री PE 14.58 का है, और बुक वैल्यू 551 का है, और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, फेस वैल्यू 1 का है। बाकी रिवेन्यू देख सकते हैं, ईयर वाइज आपको दिखा देते हैं। रिवेन्यू ईयर वाइज ग्रोथ अच्छा खासा है, और प्रॉफिट भी देखेंगे तो बढ़ता हुआ है, और नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी बढ़ता हुआ है। तो फिलहाल तो सब कुछ ठीक दिखते हुए मतलब दिख रहा है। बाकी खुद से एनालिसिस जो कर लीजिएगा एक बार आप, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों। तो ये 2 स्टॉक थे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्लू चिप स्टॉक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के दिग्गज स्टॉक है, और पहले दूसरे नंबर के स्टॉक हैं। तो ये 2 ऐसे स्टॉक हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में बाय करना है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी से भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और इनकेस गिरावट होती है तो आप ऐड भी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं स्टॉक्स के केस में कि एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिए आप स्मॉल क्वांटिटी ऐड करिए लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, तो आपको इन फ्यूचर आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो ये था ये 2 दिग्गज स्टॉक्स के बारे में, रिलायंस और HDFC बैंक। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।